नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। एक बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी बवाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले पर इंतजार है और हाईकोर्ट का मामला, इसलिए कोई भी बड़ा नेता इस मामले पर खुलकर बोलने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है हाईकोर्ट की ताकत कितनी है, वो क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन यूपी में नगर निकाय चुनाव अगर टलते हैं तो बीजेपी, सपा, बसपा सब उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर होते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन कुछ बड़े चेहरे हैं जो हमेशा ही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में अपनी एक अलग जगह बनाते हैं। उनमें से एक हैं पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल के बारे में जानकारी दे दे तो पल्लवी पटेल पर भी नजरें थी कि वो क्या कुछ बड़े कदम उठाती हैं, उनकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, पल्लवी पटेल कैसे यहाँ पर आगे आती हैं और सपा, बसपा या फिर इन सब के खिलाफ उतरती हैं, या फिर यहाँ पर तमाम ऐलानबाजियां करती हैं। इन सब के बीच आपको जानकारी देते चले, जब मैनपुरी उपचुनाव था तो डिम्पल यादव का समर्थन पल्लवी पटेल ने जताया था, लेकिन वहां पर मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर उन्होंने जताया था, डिम्पल और अखिलेश का नहीं। उन्होंने साफ कहा था कि मुलायम सिंह यादव की वजह से इस सीट पर कहीं ना कहीं डिम्पल भाभी की जीत होती नजर आएगी, क्योंकि हर कोई श्रद्धांजलि के तौर पर अपना वोट आगे समर्पित करता नजर आएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सबने ये भी देखा कि पल्लवी पटेल जमीनी स्तर पर, यानी कि जब बात आई थी रैलियां करने की, तो वो रैलियां करने नहीं उतरी थी। मतलब जैसे विपक्षी पार्टियों ने जिन जिन ने समर्थन दिया था अखिलेश को, उनने आकर अपने समर्थकों से ये बात कही थी कि आप सब वोट अखिलेश की पार्टी, सपा पार्टी को देना। जैसे चाचा शिवपाल की बात कर ले या नीतीश की पार्टी से कई सारे नेता थे, तो ऐसे यहाँ पर तमाम नेता ऐसे थे जिन्होंने अपनी तरफ से आकर रैलियों में भाग लिया था, जनसभाएं की थी। अगर वो भी नहीं हुआ था तो बस लोगों से जाकर मंच पर यह कह दिया था कि वोट सपा को ही देना। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने, कह सकते हैं, पल्लवी पटेल को नहीं दी थी। कोई बड़े नेता के स्टार प्रचारक के तौर पर कहें या फिर रैलियों में, जनसभाओं में शामिल होने के लेकर कहें, कोई भी ऐसी ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बात करें तो एक तरफ बसपा से मायावती अकेले यहाँ पर बड़ी तैयारियां करती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस पार्टी का राज है बीजेपी, उसमें से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तमाम फैसले लेते नजर आ रहे हैं। और यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ जानकारी पल्लवी पटेल की तरफ से भी सामने आई थी कि उनका भी कोई बड़ा फैसला रह सकता है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बाजी मारने के लिए, यानी कि सीएम योगी सरकार के खिलाफ पल्लवी पटेल कई फैसले रहेंगे। और वैसे तो बीजेपी पर वो बहुत तंज कसती है, केशव प्रसाद मौर्य को अपने बयानों के चलते लपेटे में लेती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब माहौल बदलता है। पल्लवी पटेल के फैसले से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत गरमाती है, क्योंकि पल्लवी पटेल पर हर किसी की नजरें हैं कि उनका अगला कदम क्या रहेगा, उनके फैसले क्या रहेंगे। पल्लवी पटेल किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में सपा के साथ रहती हैं या किसी और पार्टी का समर्थन करती हैं, खुद ही अकेले तौर पर यहां पर आगे आना पसंद करेंगी। पल्लवी पटेल की अगर बात करें तो समय समय पर उन्होंने अपनी राय, अपनी जानकारियां, जितनी भी उनको लेकर कयासबाजियां लगाई जाती हैं, उनको साफ करते हुए चलती हैं। और बीजेपी पर तो खासकर वो तंज कसती हैं योगी सरकार पर। अब देखते हैं यूपी के नगर निकाय चुनाव में अगर बीजेपी और बसपा के सामने सपा थोड़ी कमजोर लगती है तो क्या पल्लवी पटेल का एक बार फिर से झुकाव मुलायम सिंह यादव की पार्टी, यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी, सपा पार्टी के समर्थन में रहता है या उनके खिलाफ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।